हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री। 10th वाले बच्चे कह रहे थे कि आप 11th 12th की वीडियो बनाते हैं। एक ऐसी सर 10th की वीडियो बनाएं जिससे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताएं, जिससे हम आगे की वीडियो और भी आपको डाल दें। तो एक आपको इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का देते हैं और उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ के बारे में हम काम करेंगे और ये आइडेंटिटीज़ आपको किस तरह से लर्न करनी है और किस तरह से यूज़ करनी है। तो बेसिकली हमारे पास 3 ही आइडेंटिटी होती है। एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एक सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, एक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से दूसरा ये बन जाता है कि साइन स्क्वायर निकालना है तो ये इधर चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो सेक स्क्वायर निकालना है तो टेन को उधर लेके 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कहीं आता है, इसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और टेन स्क्वायर लिखना है तो टेन स्क्वायर को उधर लेके सेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे हमारी 2 आइडेंटिटी बन जाती है। साइन 1 अपॉन कोसेक होता है और कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस 1 अपॉन सेक होता है। सेक और कॉस में रिलेशन होता है, साइन और कोसेक में होता है। टेन आपका 1 अपॉन कॉट होता है, अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और कॉट आपका 1 अपॉन टेन होता है, इसको हम कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इन आइडेंटिटीज को थोड़ा सा लर्न करते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि वैसे हम लर्न करेंगे तो हम इसको रोज भूलेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे अपने को प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 लाना है, 1 लाना है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा ले सकता हूं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट और टेन में एक जैसे में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को 1 लाना है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा यहां से देखें, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से अपने को थोड़ी सी आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है, अपने पास एक साइड में आइडेंटिटीज लिख ले और उससे धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम आगे नहीं चल पाएंगे, साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। तो साइंस पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री सीखनी होगी, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा एक बार आपको आइडेंटिटी आ गई तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। इक्वल टू 1 लाना है। अब यहां पर देखें कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए, इसको एज इट इज रहने दें, इसको अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहीं दे रखा है क्या? ये यहां दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर होता है, इसको हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ये आपका सेक स्क्वायर ए होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ढूंढें कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक कहीं दे रखा है क्या? 1 अपॉन सेक यहां दे रखा है, 1 अपॉन सेक ये कॉस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएं जिससे आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो और आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस बनाने लग जाएंगे। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। तो इसको हम दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो देखो इधर से सॉल्व करें पहले लेफ्ट हैंड साइड से, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहां से अपने को यहां पहुंचना है। यहां 1 प्लस कॉस ए है, यहां पर नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कैसे आएगा? अब ऐसा तो यहां कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपको 1 माइनस कॉस ए नीचे बन गया। और ऊपर ध्यान से देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जैसा है वैसा ही रहने दें, 1 माइनस कॉस ए तो अपने को रखना ही रखना है। अब इसको देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर चलें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इधर देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए,
तो इस ऊपर वाले को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए एज इट इज जैसा है। अब इस साइन ए से एक साइन ए कट गया, तो ये वैल्यू ऐसे आ गई साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और क्वेश्चन देखें, इसको हम इधर से भी कर सकते हैं, दूसरी साइड से देख लो, सेम प्रोसेस है, इधर से भी करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने राइट हैंड साइड ले लिया, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब रेशनलाइज डिनोमिनेटर से होता है, न्यूमरेटर से भी होता है, दोनों साइड से होता है। हमने यहां पर न्यूमरेटर से किया था, डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो ये लो 1 प्लस कॉस ए आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस ए का। अब देखें ये साइन ए आ गया, ये 1 प्लस कॉस ए आ गया। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है। अब ये ऐसा हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको ढूंढे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं दिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा था, तो नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। इस साइन से एक साइन चला गया, तो साइन ए बच गया। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो छोटे छोटे पहले क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे आपका प्रैक्टिस बढ़े, फिर हम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले लेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे ये दे रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहां ढूंढे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये दिख रहा है यहां पर, ये टेन स्क्वायर होता है, तो इसको हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में कॉट स्क्वायर। अब टेन को कॉट बना दो या कॉट को टेन बना दो, बन ही जाएगा। टेन होता है 1 अपॉन कॉट और कॉट होता है 1 अपॉन टेन, तो किसी एक को बदल दो, तो टेन को बदल दिया 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इंटू कॉट स्क्वायर, किसी एक को बदल दिया, आपस में कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। यही हमारा राइट हैंड साइड। और देखो क्वेश्चन, पहले हम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लाना है -1, ये प्रूव करना है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कॉट को कोसाइन बना दो या फिर इसको सॉल्व कर दो। तो देखो ये हमने कर दिया कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन को ढूंढे, 1 अपॉन साइन कहीं दिख रहा है किसमें, यहां दिख रहा है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाता है, कोसेक स्क्वायर हो गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमारे पास में कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर कहीं है क्या, कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो ऐसे आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी, ये पीछे आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप जानते हैं, ये सीधी सीधी आइडेंटिटी है आपकी 1 होती है, तो ये 1 आ गया, तो ये -1, ये 1 है, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो -1। इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट को लिख दें कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, यहां देखिए कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ए है तो ए आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा, ये थीटा ए है, ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब इसमें आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए एलसीएम है, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया कॉस स्क्वायर ए -1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जरूर होता है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए -1 नहीं होता, तो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको हम सीधा कर देते हैं, नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए नीचे है, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू -1। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे भी जा सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करके भी जा सकते हैं, अगर सीधा फॉर्मूला आ रहा है तो सीधा फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। एक पैटर्न नहीं होता है, केवल आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि यहां से यहां जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, केवल राइट साइड को देख के अपने को चलना है। अगला देखें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
और इजिकल टू लाना है 1 कॉस स्क्वायर है, सॉरी कॉस स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 लाना है, ये प्रूव करना है। तो देखो ये तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड ले ली कॉस स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहीं दिख रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/कोसेक, 1/कोसेक यहां दिख रहा है 1/कोसेक, तो 1/कोसेक होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए को तो बच्चे जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हो गया 1। और देखें tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इजिकल टू लाना है सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर। थोड़ा सा आगे पहुंच गया धीरे धीरे। अब ये अपने को प्रूव करना है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस डालूंगा जिससे आपके फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, आइडेंटिटी लर्न हो जाएंगी और क्वेश्चन भी आपके बनने लग जाएंगे। तो देखो यहां से यहां पहुंचना है। अब ये सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, इधर आपका दे रखा है टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर, दोनों साइड से हम कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो पहले इधर से समझ लें। तो देखो साइन टेन को हम साइन कॉस में, जब अपने को कुछ नहीं दिख रहा है तो साइन कॉस में बदल दो। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये 2 बना देते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ये कॉस अपॉन साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर और प्लस 2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका दोनों ही आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऐसे। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बचा और साइन स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह साइन की पावर 4, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे रख दो प्लस। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो दोनों ही आगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब यहां देखें इसको, ये ए स्क्वायर, ये ए मान लिया ए की पावर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बी मान लिया बी स्क्वायर और ये 2ab बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का और स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं। तो ए क्या है? ए है हम साइन स्क्वायर ए है और बी है आपका कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। इसको आप जानते हैं कि ये 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर 1 आ गया, 1 अपॉन आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आप राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से भी देख लो, इस साइड से इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड से राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को और कोसेक स्क्वायर का टेन और कोट में रिलेशन देखो। सेक स्क्वायर थीटा यहां होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि टेन और कोट तो लाना है, और कोसेक होता है कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो इसको हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ले सकते हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई बनाएगा, 1 का कोट से करो तो कोट स्क्वायर आएगा, 10 का 1 से करो तो 10 स्क्वायर आएगा और 10 का कोट से करो तो 10 स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर आएगा, ऐसे आ गया। तो ये 1 आ गया और कोट स्क्वायर ए आ गया और 10 स्क्वायर ए आ गया। ये चीज तो अपने को लानी है, 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर 2 और लाना है। तो देखो इसमें आपका 10 और कोट में रिलेशन, 10 होता है 1 अपॉन कोट, तो इसको हमने 1 अपॉन कोट स्क्वायर लिख दिया और ये कोट स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। इससे ये कैंसिल, ये भी बना गया, तो 1 ये रहा 1 ये रहा 2 हो गया, 2 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, ये ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से भी आप पहुंच सकते हैं। तो दोनों साइड से हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखें, वन माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये लाना है, ये प्रूव करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप जान गए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेक को कॉस में ही बदल दें। सेक और कॉस में कुछ रिलेशन है क्या? सेक और कॉस में रिलेशन यहां पर है। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। सेक वाला 10 वाला नहीं लगाना है क्योंकि अपने को 1 लाना है। तो कॉस यहां से आया तो कॉस वाले देखो, इसमें सेक का कॉस के साथ रिलेशन 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। तो एक स्टेप का क्वेश्चन है। और देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 लाना। 3 ब्रैकेट्स हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके एक बनाएं। तो 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने टेन स्क्वायर ए, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर का एक सिंगल बना दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर लिख दिया, सेक स्क्वायर। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ये अभी हमने किया है, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो स्क्वायर लग गया इंटू कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। तो एक दूसरे से क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक में जो आइडेंटिटी लगती है वो दूसरी फिर दोबारा से लगेगी। जब आप बार बार इसको करेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी। पहले छोटे क्वेश्चंस करें, इसके बाद धीरे धीरे आप बड़े क्वेश्चंस पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, इंटू में लाना है, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, उधर भी सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर लाना है, पर इंटू में लाना है, इधर प्लस है इधर इंटू बना देना है। तो जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इंटू कैसे बनाएं, तो साइन कॉस में बदल देते हैं। तो देखो सेक होता है 1 अपॉन कॉस और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो सेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ऐसे इसका हमने एलसीएम लिया तो दोनों ही एलसीएम आ गए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां से कॉस स्क्वायर। इसको आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 आ गया ऊपर और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो प्लस है इंटू में कन्वर्ट हो गया। और देखें एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। वन प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, इजिकल टू लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है अपने। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर बन गया होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे आगे। इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अपने को सेक और टेन बनाना है, तो साइन तो है, तो कॉस चाहिए, तो कॉस हमने बना लिया। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर ले सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अलग अलग लगा के नहीं लगा के एक साथ ही लगा दिया। अब हम क्या करें, इनको अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 को कॉस से डिवाइड कर दो और साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसे मिलेंगे तो ये आएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दिया। इसको आप जानती हैं सेक बन गया और साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, तो ये सेक थीटा हो गया और ये टेन थीटा हो गया होल स्क्वायर।
यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये हमने फॉर्मूला बेस कुछ इंट्रोडक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री ली। ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आ रही है तो कमेंट में बताएं, जिससे हम आगे आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज डालें। अभी हम 10th का कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, केवल 11th 12th का ही चल रहा है। पर ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे कुछ कह रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि हम एक प्रोसेस के थ्रू किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं। अगर अपने को साइंस पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी। बिना ट्रिग्नोमेट्री के ना तो आपका फिजिक्स चलेगा, ना केमिस्ट्री चलेगा, ना मैथ चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा।